Hello everyone, welcome to my channel. I'm Antangle BJPS. So today we'll start with integers chapter number 6 of class 6. ओके सो इंटीजर्स ये बहुत इजी है और स्मॉल चैप्टर है, ठीक है. बस इसको हमें कंसंट्रेशन से समझना है तो हम इसको कर सकते हैं. ओके सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है. इंटीजर इज अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन नॉर अ डेसिमल नंबर, ठीक है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ज़ीरो. ओके सो सबसे पहले जो इंटीजर होता है, ना तो इंटीजर कोई फ्रैक्शन में लिखा जाता है और ना तो डेसिमल नंबर में लिखा जाता है, ठीक है. इंटीजर नॉर्मली जैसे हम नंबर्स लिखते हैं वैसे लिखा जाता है, ठीक है, ना डेसिमल में और ना फ्रैक्शन में, ठीक है. अब इंटीजर दो तरह के होते हैं, ठीक है. अब इनको लिखा दो तरह से जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है. सो कौन के दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है. नेगेटिव मतलब माइनस हो रहा है ना, तो नेगेटिव में माइनस का साइन आता है, पॉजिटिव में प्लस का साइन होता है. पॉजिटिव आप इसको बिना प्लस के साइन की भी लिख सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी फाइन. और वैसे भी पॉजिटिव में बिना प्लस के साइन के लिखा जाता है मोस्टली, ठीक है. और जो ये होता है ना इंटीजर में जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है. अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे लिखा जाता है. नंबर लाइन पे लिखा जाता है और नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाता है. देखो अब आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में ज़ीरो है, ठीक है. अब हेयर इधर, ठीक है, इधर राइट साइड यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है. और इस साइड क्या आ रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है. सो लेफ्ट साइड ऑलवेज कम द नेगेटिव. और ये नहीं है कि आप जोन सी मर्जी साइड लिख दो नेगेटिव इंटीजर्स या फिर जोन सी मर्जी साइड लिख दो पॉजिटिव. नो, इट्स फिक्स्ड दैट लेफ्ट साइड पे आएंगे नेगेटिव एंड राइट साइड पे आएंगे पॉजिटिव, ठीक है. नेगेटिव अब कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है -5, तो माइनस फिर 5, ठीक है. एंड एवरीवन देखो दिस इज आवर नंबर लाइन, ठीक है. यहाँ पे इन द सेंटर इट्स ज़ीरो, ठीक है. -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे चलता रहता है. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहता है, ठीक है. अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर प्लस का साइन डाल दो फिर भी गलत नहीं होता, बट नंबर लाइन में जब भी हम लिखते हैं बिना प्लस के साइन डाले हुए लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है. अब देखो इसमें वही लिखा है जो मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो नेगेटिव होता है, ठीक है. ओके नेक्स्ट, अब पॉजिटिव नंबर्स की क्या होती है डेफिनेशन. देखो जो नंबर ज़ीरो से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब जैसे जैसे मैं नीचे नीचे जा रही हूँ 8 9 10, अब ऐसे ऐसे बड़े होते जा रहे हैं, है ना. पर अब अगर मैं करूँगी 5 4 3 2 1 0, अब ऐसे ऐसे 0 0 5 4 3 2 1, अब ये क्या हो गया, ये कम होते जा रहे हैं, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5, जैसे ज़्यादा जा रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो जब ज़्यादा होते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है. उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है. तो ज़ीरो से ज़्यादा, ज़ीरो द नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन ज़ीरो नोन एज द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑन द नंबर लाइन दे आर एवरी टाइम, ठीक है, एवरी टाइम वो राइट साइड पे लिखे जाते हैं, ज़ीरो के राइट हेयर, ठीक है. नेक्स्ट अब नेगेटिव इंटीजर्स की क्या होती है, मैंने आपको बताया था. देखो जैसे ज़ीरो है 5 4 3 2 1 0. अब ज़ीरो से पहले हम सोचते हैं, जब तक आपने इंटीजर्स नहीं करा होगा आप सोचते होगा कि ज़ीरो से पहले कोई नंबर होता ही नहीं. नो, होता है ज़ीरो से पहले भी नंबर. व्हाट इज़ दैट, देखो माइनस में चल जाते हैं आप, ठीक है. -1 -2 -3, 1 नहीं है, माइनस ज़ीरो से भी छोटे नंबर्स होते हैं. माइनस लग गया ना तो ज़ीरो से भी छोटे बन जाएंगे. तो -1 -2 -3 -4 -5. अब देखो ज़ीरो से छोटा क्या है, -1. -1 से छोटा क्या है, -2. -2 से छोटा क्या है, -3. तो नेगेटिव इंटीजर्स एवरीवन, नेगेटिव इंटीजर्स में जैसे जैसे हम ज़्यादा करते जाते हैं, -6 -10 -20, जैसे ज़्यादा हो रहा है उसे कहेंगे हम बहुत कम हो रहा है नंबर,
ठीक है, क्योंकि जब नंबर ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वो तो ज़ीरो, या तो ज़ीरो था, है ना, या तो वन था, या तो टू था, है ना। अब देखो इसमें वन ज़्यादा है, टू बड़ा है, थ्री बड़ा है, फोर बड़ा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ज़्यादा जाएंगे हम, नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, पॉजिटिव की नहीं। नेगेटिव इंटीजर्स में हम जितना जितना आगे जाते रहेंगे उतना उतना वो नंबर छोटा होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा उसके पॉइंट्स रिमेंबर। जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, बट सारे इंटीजर्स नेचुरल और होल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। अब देखो क्यों। अब देखो जैसे नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, तो वन से इंटीजर्स भी वन से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स में वन से लेकर के आगे की सारी काउंटिंग आती है, ठीक है। अब होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स में भी जीरो से लेकर के आगे की सारी काउंटिंग आती है। बट सारे इंटीजर्स होल और नेचुरल नंबर्स क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो इंटीजर्स में माइनस नेगेटिव में भी जाता है ना, -1 -2 -3, जब नेगेटिव में भी जाता है तो ये नेगेटिव में नेचुरल और होल नंबर्स में नहीं जाता, इसलिए ऑल इंटीजर्स आर नॉट द होल और नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, जो ज़ीरो है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा होगा, हमने पढ़ लिया। ज़ीरो से भी छोटे नंबर्स होते हैं, और जैसे जैसे हम ज़्यादा जाते रहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स में हम जैसे जैसे ज़्यादा जाते रहेंगे और ऊपर जाते रहेंगे तो वो उतना नंबर छोटा होता रहेगा, ठीक है। तो ज़ीरो से जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। अब 6.1 एक्सरसाइज करते हैं हम। सो एवरीवन, हमें इनका ऑपोजिट लिखना है, जो भी यहाँ पे होगा इंक्रीज इन वेट। अब वेट बढ़ रहा है, अब उसको इसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे, वेट कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन वेट, ठीक है। अब देखो इसमें लिख रखा है यहाँ पे, सो द ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज इन वेट इज डिक्रीज इन वेट, ठीक है। नेक्स्ट, 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब 30 किलोमीटर नॉर्थ है, इसमें क्या इसका ऑपोजिट होगा, नॉर्थ को चेंज करेंगे, नॉर्थ का क्या होता है, साउथ। तो देखो यहाँ पे लिखा है 30 किलोमीटर नॉर्थ इज 30 किलोमीटर साउथ, ठीक है। अब 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर वेस्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, डी पार्ट क्या है, लॉस ऑफ ₹700। अब लॉस है, लॉस का ऑपोजिट क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ ₹700। नेक्स्ट, 100 मीटर अबव द सी लेवल, क्या 100 मीटर अबव द सी लेवल, 100 मीटर बिलो, बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, तो 100 मीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। सो ये थे इसके ऑपोजिट फर्स्ट क्वेश्चन, सो मच इजी दैट वाज। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस, ठीक है। अब सबसे पहले, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो इसमें अबव है, अबव मतलब ऊपर, तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा हो रहा है ना, अबव पॉजिटिव का साइन आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। तो अब इसमें लिखा है कि हमें इंटीजर्स लिखने हैं साइन डाल के, ठीक है। अब कितने मीटर 2000 मीटर, ठीक है। तो अब 2000 लिखेंगे और साइन क्या लगाएंगे, अबव लिखा है, तो अबव मीन्स ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। जितना ऊपर जाएंगे उतना लंबा लंबा होगा ना, तो इसलिए क्या कर देंगे, हम इसको प्लस का साइन लगा देंगे। अबव होगा तो प्लस का साइन, नीचे जा रहा होगा बिलो तो माइनस का साइन, ठीक है। अब देखो इसमें वही क्वेश्चन आ गया बिलो वाला, सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। देखो इसमें बिलो है, नीचे जा रहा है, माइनस का साइन होएगा, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा ये, तो 8 देखो -800, ठीक है, -800। इसमें आंसर्स भी लिखे हैं, मैं आई शो यू, ये देखो -800 प्लस 2000 जब भी हमने पढ़ा, और डिपॉजिट ऑफ ₹200 एंड विड्रॉल ऑफ ₹700, ये भी बहुत ईजी है। अब देखो हमने 2 क्वेश्चन करे, बाकी के 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू ऑन योर ओन इफ यू हैव अंडरस्टूड। तो सबसे पहले एवरीवन, डिपॉजिट और विड्रॉल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो पता होगा तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको इन नंबर लाइन पे शो करना है, जैसे सबसे पहले हमारा +5, क्या है +5। अब देखो जैसे आपने नंबर लाइन बनाई, इन द सेंटर देयर वुड बी 0, ठीक है।
अब ऑन द राइट साइड आपको बनाने हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऑन द लेफ्ट साइड आपको बनाना है नेगेटिव -1 -2 -3 -4। मैं आपको शो भी कर रही हूँ अभी। सो है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, सबसे पहले इन द सेंटर इट्स 0, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, और जब राइट में पॉजिटिव लिखोगे तो आपका जो +5 है +5 प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव में होगा, तो आपको पॉजिटिव में सर्च करना है आपने 5 कहाँ लिखा है, जहाँ पर भी 5 लिखा है उसको मार्क कर दो, उसको सर्कल कर दो, और वहाँ पे आप किसी पॉइंट से उसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -10। अब -10 नेगेटिव में होगा, माइनस आ रहा है तो नेगेटिव में होगा, तो सेम ऐसे ही नंबर लाइन बना के आपको 10 पे ऐसे ही कर देना है, ठीक है। हाँ, अब देखो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं CDE, ये भी बहुत इजी हैं, ठीक है। सी कर देती हूँ मैं आपके साथ, बिकॉज सी इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। तो सी में +, -8, ठीक है। अब देखो इसमें नंबर एक लिखा है बट फॉर्म्स 2 लिखी हैं, है ना, नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप क्या करोगे इसमें, इस द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको 8 का नेगेटिव भी करना है मार्क और 8 का पॉजिटिव भी, ठीक है। लाइक हेयर ऑल्सो इट्स शोन, देखो 8 नेगेटिव में भी मार्क किया हुआ है और 8 पॉजिटिव में भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो एक पॉइंट से मार्क। तो हेयर इसमें लिखा है, इसमें उन्होंने दूसरे पॉइंट से मार्क किया सी से, तो इसमें उन्होंने लिखा है हेयर सी एंड सी, देन उस पर सी पे कॉमा है, रिप्रेजेंट 8, ठीक है, -8 एंड +8, ठीक है। और बाकी के डी एंड इन क्वेश्चन दे बोथ आर इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इनमें, यू कैन डू ऑन योर ओन। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। इसमें क्या है, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो ये आपको जो नंबर लाइन दे रखी है दिस, ठीक है, तो ये आपको नंबर लाइन दे रखी है, आप इस नंबर लाइन को पढ़ोगे, ठीक है, सारा कुछ, और जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स के हिसाब से आपको आंसर करना है। देखो ए पॉइंट क्या है, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच इज -8। अब देखो इसमें ऑन द नंबर लाइन आई एम फोकसिंग देयर, तो देखो नंबर लाइन में पॉइंट डी उन्होंने कहा है, जो ये पॉइंट डी क्या है +8। अब वो पूछ रहे हैं कि -8 कौन सा है, -8 है नेगेटिव में होगा तो हम नेगेटिव से ही देखते हैं। माइनस, ये देखो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड, तो -8 किस में आया, एफ में, ठीक है। अब देखो इसका हम आंसर भी चेक करते हैं, एफ रिप्रेजेंट्स -8, ठीक है। सो ये बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट बी पॉइंट इस पॉइंट जी नेगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव। देखो जी जीरो के बाद कौन सी साइड पे आ रहा है, लेफ्ट के राइट, देखो ये आ रहा है लेफ्ट पे, ठीक है, लेफ्ट पे आ रहा है, लेफ्ट पे कौन से आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो इन द आंसर इट्स रिटन दैट इट्स अ नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट सी पार्ट, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। अब बी और ई जो पॉइंट है वो किसको, कौन से इंटीजर को कर रहे हैं, देखो बी जो है, बी तो पॉजिटिव साइड है, राइट साइड है, तो राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, तो बी पॉजिटिव साइड है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एवरीवन हियर, देखो 0 है तो 1 2 3 4 4, तो बी ने क्या रिप्रेजेंट किया 4। अब ई ऑल्सो दे हैव आस्क्ड, तो ई इज द लास्ट वन। देखो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ए पार्ट, तो इसमें एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था 8, ठीक है। तो अब उसका क्या करते हैं 9 एंड 10, तो ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10, तो बी इज रिप्रेजेंटिंग 4 एंड ई इज रिप्रेजेंटिंग 10 एंड यस एवरीवन इट्स द करेक्ट, ठीक है। अब देखो जैसे अब आपने सोचा कि मैम ने तो गलत बोल दिया, मैंने गलत बोला ना, क्योंकि देखो मैंने बोला कि B is representing 4 and E is representing 10. It's totally wrong. B is representing 4, ये तो ठीक है, but E is representing 10. No.
इज रिप्रेजेंटिंग -10. ठीक है, अब अगर आपने भी ये गलती कर दी ना, देन योर मार्क्स वुड बी डिडक्टेड, वेदर यू आर राइटिंग इन अ नोटबुक, वेदर यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम, और वेदर यू आर डूइंग, ऐसे ही आप रिवीजन कर रहे हो. यू हैव टू डू कंसंट्रेशन से करना है आपको. ठीक है, ताकि आपका गलत ना हो. ठीक है, अगर नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगाना है, पॉजिटिव है तो आप ऐसे लिख सकते हो. और अगर आप ओरली टेस्ट दे रहे हो अपना, तो भी आपको बोलना, अगर आपने नेगेटिव में है और आपने बोल दिया 10, दैट वुड बी रॉन्ग, -10. ठीक है, पॉजिटिव में तो आप बोल सकते हो 10, बट नेगेटिव में है तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट, Which point marked on this number line has the least value? किसकी सबसे कम वैल्यू? अब देखो पॉजिटिव वालों की तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, पॉजिटिव वालों से नीचे कौन है? 0. और 0 से भी छोटी वैल्यू किसकी है? नेगेटिव वालों की. तो नेगेटिव वालों में देखते हैं, नेगेटिव वालों में सबसे नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर जो पॉजिटिव में होगा बट नेगेटिव में वो सबसे छोटा होगा. ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 10th. ठीक है, ई पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 10th और ई पार्ट इज द लास्ट. तो 10th है उसकी सबसे लीस्ट वैल्यू, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स में, नेगेटिव एवरीवन, नेगेटिव इंटीजर्स में जितना जितना बड़ा होता जाता है नंबर, उतना उतना वो छोटा होता है. ठीक है, सो यस, नाउ आवर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, नाउ अब इसमें ई पार्ट है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. अब देखो जैसे जो इसमें करना है क्या है, डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग मीन्स बड़े से छोटा. ठीक है, अब बड़ा सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, फिर छोटा 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 तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे. देखो अब मैं आपको दिखाती भी हूँ. ओके, सो जो गिरा, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर डी, सी, बी, ए, ओ, एच, जी, एफ एंड डी. अब देखो इसमें हमें दे रखा है, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, डी, सी, बी, अब आपको इनको ही करना है. सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? डी. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में सबसे बड़ा वाला बड़ा ही होता है. ठीक है, तो +8 सबसे बड़ा है, तो डी आ जाएगा सबसे पहले. ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा? सी. ठीक है, फिर बी, फिर ए. ठीक है, फिर ओ, देन एच, जी, एफ, ई. ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये सारे अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, and now let's move to the next fifth question. अब now following is the list of temperature. अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है, देखो आपको ये टेम्परेचर और प्लेस के नाम की लिस्ट दे रखी है. देखो जैसे सैचुरन में है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है. ठीक है, बिलो कम है, 0 से भी कम है, 0 से भी छोटा है. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा 0 से भी छोटा कौन सा होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इसमें -10 डिग्री होगा. ठीक है, अब आपको इन ब्लैंक्स में यही लिखना है. बिलो होगा तो क्या लिखना है? अब देखो बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से भी नीचे तो फिर नेगेटिव्स होंगे. अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर तो पॉजिटिव्स होंगे. ठीक है, तो ये आप अपने आप कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं. फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. अच्छा, इसमें भी कुछ not that much important. Now which is the coolest place? अच्छा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा coolest place कौन सा है everyone? देखो ये आप अपने आप कर सकते हो. coolest place कौन सा है? 0 डिग्री से नीचे के होंगे पहली बात तो. ठीक है, अब 0 डिग्री से नीचे का सबसे ज़्यादा वाला, इट वुड बी द 10 डिग्री. वेट, सो यस इट्स द 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्योंकि 0 से जितना जितना 0 से नेगेटिव में, बिलो 0 से जितना इतना ऊपर जाते आओगे उतना वो होता जाएगा. क्या होता जाएगा? एवरीवन यू ऑल शुड नो, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, छोटा. ठीक है, छोटा होता जाएगा. तो
जितना कम होगा उतना ज़्यादा ठंडी होगी। तो 10 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, 0 से बिलो है, तो इसलिए इतना छोटा है ये, इसलिए इतनी ज़्यादा ठंडी होगी। तो सैचुरन में है 10 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री, इट्स द कूलेस्ट प्लेस। ठीक है, ओके। और जो इसमें जो ये बी पार्ट था, जो प्लॉट वाला, इसमें आपको क्या करना है, इधर आपको दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है, प्लेस का नाम और टेम्परेचर दे रखा है। अब यहाँ पे जो ये नंबर लाइन है, ठीक है, नाउ सबसे पहले सेचुरन जो है उसकी 10 डिग्री है, बिलो 0 डिग्री। नेगेटिव में 10 डिग्री, देखो ये नेगेटिव यहाँ से, वेट, हेयर इज 0 और यहाँ से ये नेगेटिव स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेचुरन कितना है, 10 डिग्री, तो यहाँ पे 10 डिग्री को मार्क कर दोगे और हेयर यू कैन राइट सेचुरन। तो ऐसे आपको सारे करने हैं। अब देखो शिमला है उसकी 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो 0 से बिलो 2 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इन लाइन्स में मार्क करना पड़ेगा, ये 1 होगा, ये 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ से आप मार्क कर सकते हो। तो विद द कंसंट्रेशन यू हैव टू डू दिस व्हाइल मार्किंग द ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब डी पार्ट क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ज़्यादा प्लेसेस क्या, सारे ही वही हैं। ठीक है, नॉट वेट, सो 10 डिग्री से ज़्यादा कौन से हैं, देखो पहला है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद का कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अबव वाला लिखा है। ओके, इसमें अबव लिखा है। ओके, तो अबव वाला लिखना है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब देखो इसमें 2,9, अब इसमें आपको पता है क्या बताना है, कौन सा नंबर राइट पे आता है नंबर लाइन के। मैं आपको फर्स्ट दिखा रही हूँ, इसमें 9 लाइज टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन। देखो कैसे, 2 और 9 दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, मैं आपको एक नंबर लाइन दिखाती हूँ एवरीवन, हियर। ठीक है, now everyone ignore these points that are marked, I am just showing you the number line. okay, so इसमें 2,9 था। अब हमको बताना है कि कौन सा कौन से पे राइट पे है। तो 2 और 9, ठीक है, इनमें माइनस का, नेगेटिव का साइन नहीं है, दैट्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव है इसलिए हम 0 के राइट साइड देखेंगे। तो राइट साइड में 2 हेयर है और 9 हेयर है। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन से के राइट पे है। ठीक है, अब 2 इधर है, 9 इधर है। ठीक है, अब कौन से पे के राइट पे है एवरीवन, सो दिस टेल्स अस दैट जो 9 है वो दैट लाइज टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, देखो अब अगर आपको समझ नहीं आया, आई एम टेलिंग यू राइट अगेन, जो 9 है नंबर लाइन के राइट पे है ना, राइट पे, और 2 इधर है, so 9 lies to the right on the number line. Now -3, -8, अब देखो -3 जो है that lies to the right on the number line. -3 is here, ठीक है, and -8 is here. तो -3 lies to the right on the number line. ओके, बाकी सारे भी पॉइंट्स ऐसे ही हैं, you all can do by yourself. So next, write all the integers between the given pairs, write them in increasing order. अब देखो इसको आपको increasing order में लिखना है, इनके जो हैं between the given pairs, देखो 0 and -7। ठीक है, अब देखो -7 और 0 के बीच में क्या क्या आता है, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, इनके बीच में जो से आते हैं ना वो लिखने हैं, 7 और 0 के बीच में। ठीक है, कौन कौन से आते हैं 7 और 0 के बीच में, -6, -5, -4, -3, ये सारे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट -4 and 4,
ठीक है। अब +4 और -4, ठीक है, इनके बीच में क्या क्या आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये सारे आते हैं ना। नेक्स्ट -8 एंड -15, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, हमें कहाँ तक लिखना था, यस हमें -8 तक लिखना था, तो -9, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -30 एंड -23, ठीक है। तो -30 और -23 के बीच में लिखना है हमें, कैसे लिखेंगे, -29, -28, -27, -26 एंड -24, -23, सॉरी आई स्पोक -23, हमें बोलना नहीं है, ठीक है। बिटवीन लिखे है ना, तो इनके बीच में जो आते हैं वो लिखना है, ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट बोलना है, ठीक है, और ना हमें एंडिंग पॉइंट बोलना है। मतलब -30 भी नहीं बोलना, -23 भी नहीं बोलना, इनके बीच में जो आते हैं दैट वी हैव टू स्पीक। और ये नहीं कि आप जैसे मर्जी लिख दो, पहले 0 लिख दिया, फिर -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, नो, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 20 से ज़्यादा, 20 से बड़े, ठीक है। अब हमें नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं 20 से बड़े। अब नेगेटिव इंटीजर्स में जितना जितना बड़ा होता जाता है नंबर, उतना वैसे एक्चुअली में नेगेटिव में छोटा होता है। तो हमें 20 -20 से बड़े लिखने हैं, तो हम छोटे लिखेंगे, कितने, -19, कितने लिखने हैं हमें 4 लिखने, तो -19, -18, -17 एंड -16, ठीक है। अब हम एक बार चेक करते हैं, ओके इसमें आंसर्स लिखे हैं, ओके यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें यही लिखे हैं -19, -18, -17 एंड -16, ठीक है। नाउ राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 10। अब 10 से छोटे, तो नेगेटिव इंटीजर्स में जितना ज़्यादा ऊपर जाते हैं, उतना ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स में नंबर छोटा होता है, और हमें छोटे ही लिखने हैं, ठीक है। तो हम 10 से बड़े बोल देंगे, कितने, -11, -12, -13 एंड -14, ठीक है। सो ये बहुत इजी था, ठीक है, बट कंसंट्रेशन से करोगे तो ही, ठीक है, बिकॉज इसमें नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ओके। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब अपने स्टेटमेंट्स लिखे, हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, सॉरी, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। अगर स्टेटमेंट फॉल है तो हमें बताना है कि फॉल्स क्यों है, और हमें उसको सही लिखना है, सही करके लिखना है। तो -8 इज टू राइट ऑफ 10 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो जो -8 है वो नंबर लाइन पे अगर आप करते हो तो किसके राइट होगा, 10 के राइट होगा। Now everyone, you also do and I will also do, so that whether it's correct or not, okay. So yes everyone, have you all done? I have to done. So इसका आंसर जो है ये ट्रू है, ठीक है। सो यस, उन्होंने जो लिखा था कि यार -8 इज टू राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। इफ यू ड्रॉ नंबर लाइन, आपको इजीली हो जाएगा, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट इज -100 इज टू राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब आप दोबारा नंबर लाइन ड्रॉ कर लो और आप भी चेक करो एंड आई विल ऑल्सो चेक। सो इसमें लिखा है -100 इज टू राइट ऑफ -50, इज इट करेक्ट, नो इट इज फॉल्स, ठीक है। इट इज फॉल्स, 50 is greater than -100, hence 100 lies to left of the 50 on the number line। देखो अगर आप ड्रॉ करते हो नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन अगर आपको ड्रॉ नहीं करनी ना, the easier way I'll tell you to do this, देखो
जो नेगेटिव इंटीजर्स में जब आप लिखते हो नेगेटिव इंटीजर्स में जो आगे आगे नंबर होता है ना, जो छोटा होता जाता है, जितना नंबर बड़ा होता है उतना छोटा होता है, तो जो हम छोटा वाला नंबर लिखते हैं आगे बड़ा बड़ा करके, वो कौन सी साइड आता है? राइट साइड, सॉरी लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड आता है। और जब जो बड़ा वाला नंबर होता है, ठीक है, 50, 10, 1, वो कौन सी साइड आता है? राइट साइड। तो आप दो नंबर लिख लो, 100 और 50। अब 100 कौन सी साइड? 100 छोटा है तो वो राइट साइड, लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, और 50 बड़ा है तो वो राइट साइड आएगा। और ऐसे करोगे तो जोन सा होगा, तो यू कैन टेल, है ना। नेक्स्ट सी पार्ट क्या है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज 1. 1 is the smallest negative integers. सॉरी, -1. 1 से भी छोटे छोटे होते हैं ना, हमने तो बहुत सारे पढ़े। सो इट्स इज ऑल्सो फॉल्स। देन -26 is greater than -25. Isn't it? -26 जो है -25 से बड़ा है। जितने इतने नंबर्स बड़े होते हैं उतने छोटे होते हैं, एंड इट्स फॉल्स, ठीक है। -26 इज स्मॉलर, क्योंकि जितने बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में नंबर, उतने ही वो एक्चुअली में छोटे होते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें आई डू 1 2, ओके, आई डू 2 A and B, okay, the other two you can do by yourself. So which number will we reach if we'll move 4 numbers to right of -2? अब -2 के राइट पे जाते हैं अगर हम, ठीक है, यू कैन ड्रॉ, यस। सो -2 के राइट में हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम पहली बात तो हम पहुँच जाएंगे पॉजिटिव में, ठीक है। I'll show you, everyone see here, this is the -2, okay. अब इसके अगर हम राइट में जाएंगे नंबर लाइन पे, तो क्या हो जाएगा? -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था ये। बी पार्ट कर रहे हैं अब हम। सो विच नंबर विल वी रीच इफ विल मूव 5 नंबर्स टू लेफ्ट ऑफ 1? नंबर सॉरी, सिंपल 1 जो पॉजिटिव 1 होता है उसके लेफ्ट पे अगर हम जाएंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे, ये सब एवरीवन 0, सॉरी 5 नंबर जाना ना हमें, तो yes everyone see here, 0, 1, 2, 3 and 4, तो 5 numbers हो गए। देखो 1, 1, 2, 3, 4 and 5, तो हम -4 पे पहुंच गए, तो -4 हो गया। Okay, I'll do the C part also. D you can do by yourself. So if we are at -8, ठीक है, अब -8 पे हो आप, तो आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? अगर आपको -13 पे जाना है, ठीक है, तो जो छोटे नंबर्स होते हैं, ठीक है, इन द नेगेटिव इंटीजर्स, वो कौन सी साइड लिखे जाते हैं? दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, तो आपको जाना पड़ेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। देखो लेफ्ट। ओके एवरीवन, डी पार्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइक दिस, यू कैन डू बाय योर ओन, इट्स वेरी इजी। अब देखो यहाँ पे दिस इज देयर, ये बहुत इजी होता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अगर आपको दो साइन दे रखे हैं, प्लस प्लस तो प्लस होगा, माइनस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, एंड प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर सेम साइन ऑलवेज एडेड होता है, ठीक है, प्लस प्लस हो तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस हो तो भी प्लस होगा, तो सेम साइन ऑलवेज एडेड, ठीक है। एंड ऑपोजिट साइंस, मतलब जो ऑपोजिट है एक दूसरे के, प्लस माइनस है तो वो सब्ट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है एवरीवन। और ये जो अभी मैं करा रही हूँ ये 6.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है। पर अभी 6.2 एक्सरसाइज हम करेंगे नहीं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द 6.2 एक्सरसाइज, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू समथिंग। तो हमने साइंस कर लिया, अगर ये साइन होते हैं तो क्या आता है, हम क्या करते हैं फिर, ठीक है। अब आपको ये भी समझ नहीं आएगा जब तक हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे नहीं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो यू कैन सी माई नेक्स्ट वीडियो, हम वो कर लेंगे अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज भी, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी एंड स्मॉल एक्सरसाइज, जस्ट 5 क्वेश्चन इट कंटेन्स। तो प्लस माइनस प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस,
सो सेम साइन ऑलवेज एडेड, ऑपोजिट साइंस ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। और देखो आप अगर आपको आंसर जब लिखना होता है तो आपको पता क्या चलेगा कि आंसर आपको नेगेटिव में लिखना है कि पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है कि ओके -7 प्लस -9। ठीक है, अब इसमें अगर आपका आंसर निकल गया तो आप किस में डालोगे, -7 में कि -9 पे? आप डालोगे -9 पे। ठीक है, -9 देखो इसमें 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है? द नंबर इज 9 बड़ा। ठीक है, अब 9 बड़ा है, ये आपको नॉर्मली करना है, ये नहीं अब आपको नेगेटिव में करना। जब आप एडिंग करते हो या फिर कैलकुलेशन करते हो तो आपको वैसे ही करना है। तो इसमें जो 9 है नॉर्मल काउंटिंग में देखा जाए तो 9 इज द बिगर वन। 9 में कौन सा साइन कंटेन किया हुआ है, नेगेटिव का, तो हम नेगेटिव अपने आंसर को दे देंगे। अगर अगर होता ओके अगर होता कि -2 + 4, -2 + 4। अब इसमें अगर आपको आंसर लिखना तो आप किससे लिखते, -2 में लिखते कि +4 में लिखते? 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 इज द बिग। ठीक है, तो 4 ने कौन सा साइन कंटेन किया हुआ है, प्लस वाला। ठीक है, तो हम अपने आंसर को प्लस साइन दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम अपने आंसर को साइन देते हैं और प्लस माइनस माइनस एंड सेम साइन ऑलवेज एडेड एंड ऑपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सो ये आपको लर्न करने हैं रूल्स एंड सेकंड एक्सरसाइज विल डू very fast in the next video, you can see that. So till the time, bye everyone, see you soon. Okay, so stay safe, bye.